So question number 2. In figure 6.4, line XY and MN intersects at O. If angle POY equals to 90 degree and A is to B is equal to 2:3, find C. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. ठीक, पहला काम क्या है कि हम फिगर को ड्रॉ करें. फिगर ड्रॉ कर ले कॉपी में. ठीक, XY क्या है? XY इज अ लाइन, ये क्वेश्चन में गिवन है. एंड MN इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट O. MN कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? O पॉइंट पर. ठीक, और क्या गिवन है? इफ एंगल POY, ये O है, POY इज इक्वल टू 90 डिग्री. और क्या गिवन है? A is to B का 2:3, फाइंड C. ये एंगल गिवन है हमको A, ये है B और ये है एंगल C. ठीक, अब सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? जो गिवन है उसको हम मेंशन कर लें. गिवन में क्या है? A is to B का रेशियो कितना है? 2:3. A is to B रेशियो का मतलब क्या हुआ कि A डिवाइडेड बाई B इक्वल्स टू 2/3 इस फॉर्म में गिवन है. ठीक है ना, रेशियो लिख लें या डिवीजन में लिख लें, बोथ आर सेम थिंग. ठीक, ये गिवन है. दूसरी चीज़ गिवन है कि MN एंड XY इज अ लाइन. XY एंड MN आर लाइन्स. ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ये कंडीशंस गिवन है जी. हाँ, और एंगल POY, वेरी गुड, एंगल POY 90 डिग्री गिवन है. अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है C की वैल्यू फाइंड करना. फाइंड C. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C, यानी कि हमें बेसिकली एंगल XON एंगल XON फाइंड करना है. ठीक, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. कुछ आइडिया कि किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? कोई आइडिया नहीं? बस आते, कोई आइडिया नहीं? आप ये पढ़ना नहीं अभी है? कोई आइडिया नहीं इसमें? सोचिए, थोड़ा दिमाग तो लगाया करिए. बताइए, ये आपके अभी तो सिलेबस में है ना, अभी पढ़ा नहीं है ये. चलिए ठीक, एंगल C फाइंड करना है. कोई दिमाग नहीं लग रहा. देखिए, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई चीज़ रेशियो में मेंशन हो, ठीक, तो हम करेंगे क्या कि अब A/B इक्वल टू 2/3 गिवन है, तो हम अज्यूम कर लेंगे A की वैल्यू 2x और B की वैल्यू 3x. ठीक है ना, वेयर x इज एनी रियल नंबर अदर देन 0. 0 के अलावा x की कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो फिर दोनों का रेशियो कितना मिल जाएगा? 2:3 का हमें रेशियो मेंटेन रहेगा. तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट A इक्वल्स टू 2x एंड B इक्वल्स टू 3x. अब इस रेशियो को हमने अज्यूम कर लिया. इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर हम A/B को निकालें, अगर सपोज करिए, तो रेशियो हमारा 2/3 ही मेंटेन रहेगा ना, यानी कि गिवन कंडीशन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया. तो जब भी रेशियो में गिवन हो तो हम बस कर लेंगे क्वेश्चन को क्या कि 2x और 3x अज्यूम कर लेंगे. जो रेशियो गिवन है उसी में ही हम x को मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक, x हमारा कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होगी. ठीक है ना, अदर देन 0 होगी. तो अब हमें ये मिल गया. अब इसका मतलब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया. एंगल A हमें पता लग चुका है 2x है, एंगल B हमें पता लग चुका है 3x है, और XY एक स्ट्रेट लाइन है. एक स्ट्रेट लाइन में कितना 180 डिग्री एंगल बनता है. तो जब हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है और ये एंगल पता है, ठीक है ना, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो हम x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे. जैसे ही हमारी x की वैल्यू निकल आएगी तो हमारा एंगल A भी निकल आएगा, एंगल B भी निकल आएगा. ठीक, क्योंकि A क्या है? ट्वाइस ऑफ x है. x जितना भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल A. x जितना भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल B. तो हमें एंगल A और एंगल B दोनों पता लग चुका होगा. अब हमें एंगल C फाइंड करना है. तो एंगल C फाइंड करने के लिए, यानी कि एंगल XON फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? MN एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और स्ट्रेट लाइन में पता है हमें 180 डिग्री एंगल बनता है. तो MN में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? MOX, यानी कि B के बराबर जो दिया है. B हमने पहले ही फाइंड कर लिया होगा. B प्लस C इज इक्वल टू 180. तो C इक्वल्स टू 180 माइनस B. सोल्यूशन हो जाएगा. हो जाएगा? हो पाएगा? चलिए देखते हैं. ठीक,
गिवन क्या है, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहाँ से लेकर के आए, घर से, फिगर से। कहाँ से लेकर 180 कैसे हो गया ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये क्या है, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन या एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक। इसलिए उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल एक्स ओ पी कितना है, बी के बराबर है। एंगल एम ओ पी कितना है, ए के बराबर है। एंगल पी ओ वाई कितना है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक। b प्लस एक, और b की वैल्यू कितनी है, 3x, a की वैल्यू कितनी है, 2x, 90 को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 90। 3x प्लस 2x मिलके क्या बन जाएगा, 5x, 5x इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 5, 3x प्लस 2x। ये वैल्यू आपकी 3x गिवन है और ये वैल्यू आपकी 2x गिवन है। जब भी वेरिएबल्स होंगे ना, सेम वेरिएबल है यहाँ पर, ये दोनों बोथ आर लाइक टर्म्स, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1। अगर ऐसा होता, ये अनलाइक टर्म्स होते, यानी कि x की पावर 2 होता है, यहाँ पर x की पावर 1 रहता, तो हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर पावर सेम है, सपोज कर लीजिए ये भी x2 होता, ये भी पावर x स्क्वायर होता, x स्क्वायर, तो दोनों को हम ऐड कर लेते। पावर दोनों की 1 है तो दोनों ऐड हो जाएगा। पावर 3 होती है ऐड, यानी कि लाइक टर्म्स हमेशा हम ऐड कर सकते हैं। तो 3x प्लस 2x मिलकर क्या बन जाएगा, 5x इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/5 कितना मिल जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। अभी ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई 18, ठीक। जब x की वैल्यू 18 आ गई, इसका मतलब हम a आसानी से निकाल सकते हैं। a कितना होगा, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, दैट इज़ 36। तो एंगल a कितना होगा, 2x, और x की वैल्यू है 18, तो ये वैल्यू बन गई 36। तो एंगल a हमें पता लग चुका, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। b निकालना है हमें, b कितना होगा, 3x, और x कितना है, 18, 18 3 ज़ा 54, b की वैल्यू भी आ गई, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में ना a पूछा गया ना b पूछा गया, लेकिन पूछा क्या गया, c पूछा गया, ठीक। और c पूछने का पर्पस यही है कि c हम तभी निकाल पाएंगे जब a और b निकालेंगे। बगैर a और b कैलकुलेट करें हम c तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये mn इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में हमको पता है कि एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो हम ये लिख सकते हैं mn में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल MOX, एंगल MOX प्लस एंगल XON, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब जो वैल्यूज़ गिवन है उसको मेंशन कर दीजिए। MOX कितना है, B के बराबर है, XON कितना है, C के बराबर है, ठीक। और B की वैल्यू अभी कैलकुलेट करिए, कितनी आई है, 54 आई है। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 54, C की वैल्यू आएगी 7 में से 5 क्या 2, और ये 126। और क्वेश्चन में हमसे C ही की वैल्यू पूछी गई थी, सो आवर आंसर विल बी 126। समझ में आया, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।